पीएम मोदी के हाई लेवल मीटिंग के बाद पाकिस्तान के लाहौर में 5 बड़े धमाके हुए हैं। इस पूरे धमाके के बारे में हम वीडियो में आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। इस धमाके के बाद पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़े हुए हैं। आजकल उनका देश हाई अलर्ट पर चल रहा है। इसके बावजूद भी इतने बड़े बड़े 5 धमाके कैसे हो गए लाहौर जैसे शहर में? दोस्तों, आपको क्या लगता है ये धमाके किसने किए हैं? नीचे कमेंट में जवाब जरूर दें। पाकिस्तान ने जम्मू में ड्रोन हमले किए और उसके बाद लाहौर में खतरनाक धमाका हो गया। वाह, इतना जल्दी कर्म का फल मिलता है, ये तो श्री कृष्ण ने गीता में भी नहीं बताया था। जी हाँ दोस्तों, भारत पर पूरी नजर रखने वालों को प्रकाश की गति से जवाब मिलता है। आखिर क्यों मोदी की मीटिंग के बाद पाकिस्तान में धमाका होने लगी? क्या इसके पीछे आपको कोई तार दिखता है? तो जरा कमेंट में जरूर जोड़िए। दोस्तों, ये धमाका तो सिर्फ ट्रेलर है। भारत बड़े लेवल पर बदला लेने का मूड बना चुका है। भारत किसी की भी सुनने वाला नहीं है। भारत के जमीन पर हुए आतंकी ब्लास्ट को भारत कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता और अब लाहौर में धमाके होने शुरू हो गए। पिछले कुछ दिनों से भारत चुपचाप था। कश्मीर के लोग सुख और चैन की जिंदगी जीना शुरू कर रहे थे। इतने में पाकिस्तान ने नापाक हरकत कर दी और इसी कारण मोदी जी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाया है। इस हाई लेवल मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद थे, जिन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में भविष्य में डिफेंस क्षेत्र में चुनौतियों से निपटने पर रणनीति बनाई गई है और साथ ही भविष्य में जल्द से जल्द एयर स्ट्राइक कैसे किया जाए, इस पर भी बातचीत जरूर हुई होगी। राफेल, ब्रह्मोस और अग्नि 5 जैसे हथियारों को रेडी कर दिया गया है और अगर भविष्य में दुश्मन दोबारा ऐसी हरकत करे तो उसकी हाथ काट दी जाए। इस प्लानिंग पर मोदी सरकार काम कर रही है। और दोस्तों, याद रखिएगा, जिस प्रकार पुलवामा का बदला बालाकोट को फूंक कर लिया गया था, उसी प्रकार जम्मू धमाका का बदला भी लिया जाएगा, जिसके शुरुआत लगता है कि लाहौर में हो चुकी है। अगर आपको याद हो तो पुलवामा धमाके के बाद पूरे देश में कुछ दिनों के लिए शांति छा गई थी, जिसके बाद भारत मां के शूरवीरों ने अचानक पाकिस्तान में घुसकर ऐसा धमाका किया जिसे पाकिस्तान ने अपने जन्म के बाद कभी नहीं देखा था। और आज भी वे सभी सैनिक भारत के पास सुरक्षित है जिन्होंने बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया था और वे आज भी लाहौर और इस्लामाबाद में एक बड़ी स्ट्राइक को अंजाम देने के लिए हमेशा तैयार है और जरूरत पड़ी तो वे लोग भारत मां की सुरक्षा के लिए किसी भी हद को पार कर सकते हैं। न्यूज एजेंसी एनआईए की रिपोर्ट के मुताबिक इस मीटिंग में सेना को आधुनिक हथियारों से लैस करने की योजना पर भी चर्चा हुई है। मतलब कि साफ है, भारत जल्द से जल्द इजराइल से आयरन डोम और रूस से S-400 खरीदने वाला है। इसके बाद पाकिस्तान की सभी हथियार, मिसाइल और परमाणु बम धरे के धरे रह जाएंगे। पाकिस्तान के सभी हथियार बेकार हो जाएगा और कबाड़ी वाला भी नहीं खरीदेगा। वही भारत जब चाहेगा तब पाकिस्तान के अंदर घुसकर बम बरसा सकता है। S-400 डिफेंस सिस्टम को और घातक बना रहा रूस ने अपने S-400 और S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को और घातक बनाने का काम शुरू कर दिया है। इस सिस्टम में रूस नई तरह की कई मिसाइलों को शामिल करने जा रहा है जो दुश्मन के किसी भी मिसाइल को मार गिराने में सक्षम होगी और इसी कारण आज ये हथियार पूरी दुनिया अपने पास रखना चाहती है। रूस का यह हथियार अपनी कैटेगरी में दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है। रूसी समाचार एजेंसी स्पुतनिक की रिपोर्ट के अनुसार रूसी रक्षा मंत्रालय ने S-300 और S-400S के स्टॉक को लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमता को बढ़ाने और अत्यधिक सटीक शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के मिसाइलों से लैस करने की योजना को मंजूरी दी है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि यह हथियार भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। आइए दोस्तों, आप बात कर लेते हैं लाहौर में हुए धमाके के बारे में। मेरे देशवासियों, भारत मां की तरफ आंख उठाने वालों की आंख तो फटेंगे ही। यूएन में भारत ने बताया कि ड्रोन हमला कितना खतरनाक है, लेकिन ये बात तो बच्चा बच्चा जानता है कि यूएन आजकल बहरा हो गया है। यूएन को लगता है कि ये तो छोटे मोटे धमाके हैं जो होते रहते हैं, लेकिन यूएन को ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि यही छोटे मोटे धमाके विश्व युद्ध करा सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही छोटे मोटे हमले हमास के आतंकी भारत के दोस्त इजराइल पर लगातार करते आ रहे हैं। इजराइल ने इस बात को यूएन में उठाया, लेकिन सोते हुए यूएन को कोई फर्क नहीं पड़ा, जिसके बाद इजराइल ने हमास का ऐसा बजाया और बर्बाद किया कि हमास के आतंकी एक बार फिर से आदि मानव काल में प्रवेश
प्रवेश कर चुके हैं और तब जाकर यूएन की नींद खुलती है और फिर यूएन हमास को ऐसे बचाता है जैसे कि हमास यूएन का दामाद हो। पाकिस्तान के लाहौर में धमाके की खबर आ रही है। जानकारी है कि लाहौर के बरकत बाजार में एक के बाद एक करके 5 धमाके हुए। अभी इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। आशंका जताई जा रही है कि यहां किसी दुकान में रखे गैस सिलेंडर में लीक होने और आग लग जाने की वजह से धमाका हुआ है। जानकारी है कि इस हादसे में 2-3 लोग घायल हुए हैं। लेकिन दोस्तों सच कुछ और ही है। ये ब्लास्ट गैस की वजह से नहीं हुआ, बल्कि ये ब्लास्ट पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों की चूक की वजह से हुई, जिसे कि पाकिस्तान की सरकार छुपा रही है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक लाहौर के बरकत मार्केट में मंगलवार को कई सिलेंडर ब्लास्ट हुए हैं। एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक राहत टीम मौके पर पहुंची है। इस धमाके में कितने लोग हताहत हुए हैं, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। इस धमाके के बारे में कोई भी रिपोर्ट पाकिस्तान लीक नहीं होने दे रही, क्योंकि ये एक बेहद खुफिया धमाका था जिसके बारे में पाकिस्तान को कोई खबर तक नहीं थी। पाकिस्तान के एयरवाई न्यूज ने राहत एजेंसी के सूत्र के हवाले से बताया है कि करीब 10 सिलेंडर में विस्फोट हुआ है। इसमें कम से कम एक व्यक्ति बुरी तरह से घायल हुआ है। करीब 12 गाड़ियां और कई दुकानें भी क्षतिग्रस्त हुई है। इलाके की घेराबंदी कर आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा फैलाने वाले न्यूज चैनल्स हैं जो इस विस्फोटक धमाके को एक छोटा गैस ब्लास्ट बताने की गलती कर रहे हैं। जिस प्रकार गलवान में हुए अपने सैनिकों की मौत की गिनती चीन छुपाता रहता है, ठीक उसी प्रकार आज पाकिस्तान में हुए खतरनाक धमाके को ये लोग एक छोटा ब्लास्ट बता रहे हैं। इससे पहले 23 जून को लश्कर-ए-तैयबा के सरगना आतंकी हाफिज सईद के घर के बाहर बड़ा धमाका हुआ था। इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 20 के करीब लोग घायल हुए थे। तो दोस्तों, ये सभी धमाके सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को चेतावनी देने के लिए दिए जा रहे हैं, ताकि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के लोगों को सुख चैन से जीने दे। अगर पाकिस्तान दोबारा जम्मू जैसे ड्रोन हमले की कोशिश की तो अगली बार न केवल लाहौर में धमाके होंगे, बल्कि कराची और इस्लामाबाद समेत आधा पाकिस्तान जलकर राख हो सकता है। अमित शाह के साथ हाई लेवल मीटिंग पर पहुंचे पीएम मोदी। राजनाथ सिंह ने कहा, एयर स्ट्राइक ही अंतिम उपाय। भारत की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाला चीन, जो लगातार पाकिस्तानी आतंकियों की मदद से भारत में ड्रोन हमले करवा रहा है, अब उसका समय खत्म हो चुका है दोस्तों। लेह लद्दाख का दौरा खत्म करके दिल्ली लौटते ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री मोदी के बीच एक अहम बैठक होनी है। राजनाथ सिंह सीमा पर ताजा हालात के बारे में पीएम मोदी को जानकारी देंगे। शाम करीब 4 बजे होने वाली इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे और जिसके बाद माना जा रहा है कि सुबह 4 बजे तक एक बड़ा धमाका पाकिस्तान के अंदर गूंज सकता है और जिसकी आहट बीजिंग से लेकर वाशिंगटन तक महसूस किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में उठाया मुद्दा। देश पर हुए पहले ड्रोन आतंकी हमले के बाद भारत हर मोर्चे पर सक्रिय हो गया है। एक तरफ संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय कॉन्फ्रेंस में ड्रोन्स के दुरुपयोग का मसला उठा। भारत ने साफ कहा कि हथियारबंद ड्रोन्स का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए हो रहा है। इस पर दुनिया को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। भारत ने कहा कि अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे पाकिस्तान। संयुक्त राष्ट्र में विशेष सचिव VSK कमोदी ने कहा, आतंकवादी मकसद के लिए उभरती नई टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग आतंकवाद के सबसे गंभीर खतरों में से एक है। उन्होंने कहा, आज आतंक के प्रचार, कट्टरता बढ़ाने और कैडर की भर्ती के लिए इंटरनेट और सोशल मीडिया जैसी तकनीक का दुरुपयोग किया जा रहा है और इसमें पाकिस्तान का मदद कर रहा है चीन। इतिहास गवाह रहा है कि चीन डायरेक्ट युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करता। अक्सर वे नॉर्थ कोरिया को हथियार सप्लाई करके अमेरिका को परेशान करता है और ठीक उसी प्रकार चीन पाकिस्तान में ड्रोन सप्लाई करके भारत को परेशान करने की कसम खा रही है।